एमटीआई न्यूज सक्सेस स्टोरीज में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल मुरारका जी से। डायरेक्ट उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो बुक देख रहे हैं हम, अनकॉमन ड्रीम्स ऑफ ए कॉमन मैन, डॉक्टर अनिल काशी मुरारका। सर बहुत प्रिविलेज महसूस होता है होगा ना आपको कि जितने भी मैरिड होटल्स है सब जगह आपकी मैगजीन्स है, सब जगह आपके बारे में लिखा गया है। बहुत बड़े बड़े पेपर्स, न्यूज पेपर्स हो, टेलीविजन हो, मुझे लगता है कि ये अवार्ड फंक्शन हो, काफी जगह मैंने आपको देखा है। ये कैसे कर पाते हैं? ये जो आपकी सक्सेस स्टोरी है सर, किस तरह से हुई? भाई सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अनिल मुरार का कोई सक्सेस स्टोरी है। आप कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, अगर उसकी कोई सराहना आपको मिलती हो तो वो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं उसको आप सक्सेस स्टोरी का नाम दे देते हैं। मैं एक सिंपल साधारण मनुष्य हूँ, धरती पे हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ छोटा मोटा कार्य ज़िंदगी में कर लेता हूँ, करता रहूँगा। ये कोशिश है कि कम से कम हम वो सामाजिक कार्य चालू रखें जिसके लिए हमको विधाता ने यहाँ धरती पे भेजा है। इट्स जस्ट अ सिंपल बिलीफ ऑफ दिस कॉमन मैन टू कीप डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ आप करते चलो, बढ़ते चलो। जिंदगी में, हमारे वतन में तकलीफें बहुत हैं। मुझे किसी ने बीच में जिक्र किया कि भाई हमारे देश का जीडीपी का ग्रोथ क्या। मैंने एक ही सवाल का जवाब दिया, जो उत्तर था मेरा, जीडीपी देश का तब सुधरेगा मेरी नजरों में जब मेरे वतन में कोई रात को भूखा नहीं सोए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात की। लगभग 20 से 22 साल से मैं देख रहा हूँ सर, मैं खुद ही फॉलो अप करते आ रहा हूँ आपको। जो सोशल एक्टिविटीज है इसमें बहुत आप ध्यान देते हैं, बहुत योगदान देते हैं। सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं सर इसमें बहुत ध्यान देते हैं। क्या खास बात है समाज से इतना जुड़ने की, जबकि आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है? बिजनेस में ध्यान के साथ साथ आप जो सामाजिक कार्यों में ध्यान देते हैं, क्या कारण है? कहाँ से ये शुरुआत हुई है? कहाँ से ये आपको इंस्पिरेशन मिली है सर? प्रेरणा जिसको हम कहते हैं। मेरे दादाजी खुद एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश के लिए अपने आप को पूरा निछावर कर दिया था। उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल में देश की आज़ादी के लिए काफ़ी जगह इन्वॉल्व रहे। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी टोटली देश को समर्पित कर दी थी, उनके पास फिर कुछ रह नहीं गया था करने के लिए। उनका एक थॉट था कि भाई मैं मेरे देश के लिए कुछ ना कुछ करता चलूँ, बढ़ता चलूँ। 100% ये प्रेरणा वहीं से उजागर हुई। उनको देखते हुए पापा ने भी बहुत कुछ किया। आज जो ये आदमी से आप बात कर रहे हैं, अनिल मुरारका इसका नाम है, आप देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे नाम में अगर हमारे माँ बाप का नाम नहीं जोड़ा जाए तो हम अधूरे हैं। हमारा कोई वजूद नहीं है बिना हमारे माँ बाप की पहचान के। आज उन्होंने ही हमें ये जगह दी है समाज में, दुनिया में। वो जब लेके आए, हमारा दायित्व बनता है कि भाई हम उनके नाम को लेके आगे बढ़ें। आज आपने भी जिक्र किया उस किताब के बारे में जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस छोटे से आदमी को छापी है। मैं अक्सर हर जगह नाम के आगे पापा का नाम जोड़ता ही जोड़ता हूँ। ये मेरा फीलिंग फैक्टर है, मेरा वजूद है कि मेरा नाम बिना पापा के नाम के टोटली इनकम्प्लीट है। ये टोटल इंस्पिरेशन दादाजी और पापा की तरफ से मिला हुआ है, उसी को लेकर आगे लेके बढ़ा। सर हमने सुना है कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में कारोबार की शुरुआत की, शायद महज 14 साल की उम्र होगी। क्या कारण थे? अब वेल सेटल थे, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, इसके बावजूद इतनी कम उम्र में आपने कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना देखने की शुरुआत कर दी थी। देखिए, राजस्थानी कल्चर, मारवाड़ी कल्चर एक टिपिकल कल्चर है। जब फादर चाहता है कि उसका बेटा उनके काम को आगे लेके बढ़े, मैंने कोई सोच के आगे नहीं बढ़ा उसमें। टोटली पापा का वर्चस्व था कि पापा का बिल्कुल ये फोकस था कि भाई शुरुआत के दिनों में अगर इस बच्चे को ढाल लिया जाए तो शायद ही कुछ ज़िंदगी में कर पाए। तो उस नज़रिए को दिमाग में रखते उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिजनेस में जोड़ा।
14 साल की उम्र में। उन दिनों शायद थोड़ा गुस्सा भी आया होगा कि यार ये कोई उम्र थोड़ी बिजनेस में ज्वाइन करेगी, लेकिन जब मैं आज अपने आप से बात करता हूँ, दिल से मैं बोलता हूँ जो कुछ पापा ने उस टाइम तय किया मेरे लिए बहुत सही। जिस जगह पे, जिस मुकाम पे आज मैं कहीं पहुंच पाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनके जिस राह पे मुझे लेके चलते रहे, बढ़ते रहे, उस तरीके से आगे मैं बढ़ता चला गया। कारवा है ये, आगे बहुत कुछ देखना है, करना है। कोशिश यही है कि जिंदगी में आंखें जब बंद हो उसके पहले कुछ समाज के लिए कर दो। सर बहुत अच्छी बात की आपने, आंखें बंद हो इससे पहले समाज के लिए कुछ कर सके। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार पहले भी बात हुई मेरी आपसे, तो आपने बोला था मैं कुछ शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, शॉर्ट स्टोरीज बना रहा हूँ जहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा हो कि जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, जिंदगी का कोई एग्जाम पहला एग्जाम नहीं जिसमें अगर आप फेल हो जाए तो खत्म कर ले जिंदगी। हमको तो या हर कोई ये कहेगा कि अनिल मुरारकर जी हैं जो एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। क्या आपकी लाइफ में कभी दिक्कत, कोई तकलीफ, कभी दुख आया है कि नहीं आया है? रियाज भाई, जिंदगी की हकीकत है। हमको सबसे पहले जो आज ह्यूमन रेस में हम है, खुदा को, भगवान को, जीसस को, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी। तकलीफ आराम सबकी ज़िंदगी है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं धरती पर जो ये बोले कि उसे तकलीफ नहीं, लेकिन आप उस तकलीफ को लेके चलते चले, बढ़ते चले, रोते चले, कोई एंड नहीं। उसकी बजाय हम खुश हों कि हमें ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, हम वो खुश नसीब है कि हम ह्यूमन रेस में पैदा हुए। हम ऊपर वाले को उसका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें ह्यूमन रेस में पैदा किया। ये बार बार कहना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कहता हूँ हमारे पास सब कुछ है। हमारा देखने का नजरिया फोकस होना चाहिए कि हमको क्या करना है जिंदगी में। द वर्ल्ड इज योर होराइजन, हर चीज आप मुकम्मल कर सकते हो, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। प्रयास करो एंड आज कहीं ना कहीं देश में जात के नाम पे, मजहब के नाम पे इतने दंगे होते हैं, इतने फसाद होते हैं, कहीं ना कहीं एक हॉट टॉपिक बन चुका है। लेकिन हमने अनिल सर के पास जाकर देखा तो देखा कि ये सभी भगवान, सभी गॉड हर एक मजहब की इज्जत करते हैं और हर मजहब की पूजा करते हैं। सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? रियाज भाई, अल्लाह, जीसस, भगवान एक, वो सुपर पावर है, उसको डिफ्रेंशिएट हमने किया, हम मनुष्य ने किया। हमें कोई हक नहीं बनता उसको डिफ्रेंशिएट करने का। एक ताकत है, ये अद्भुत ताकत है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। ये कहना है कि भगवान चला रहा है, कि अल्लाह चला रहा है, कि जीसस चला रहा है, ये ताकत चला रही है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे दिल से आवाज़ निकलती है कि सारी मसले अगर हम जात ये विवाद में नहीं जाए तो हमारा वतन, हमें फख्र होना चाहिए कि हम प्राउड इंडियंस हैं। ऐसा ऐसा क्या नहीं है इस देश में, सब कुछ दिया हुआ है, फील करो उसको, आगे लेके बढ़ो। ये बेकार का फसाद जो हम लेके चल रहे हैं उसको पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। तो प्राउड इंडियन की बात करते हैं, मुझे याद है वो तस्वीर आज भी मेरे आंखों के सामने घूमती है जब हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे कंट्री के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके हाथों भी आप सम्मानित हुए। वो कितना बड़ा गर्व का मोमेंट रहा आपका। इससे पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं आपको और मिलते जा रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ ये सफर यूं ही चलता रहे। कलाम साहब, आपने एक अच्छा तार जोड़ा। देखिए, हम बात करें मजहब की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कलाम साहब क्या थे? वो मुसलमान ही, लेकिन उनकी इज्जत इस वतन में कौन नहीं करता। वो एक लेजेंड रहे, बेताज बादशाह रहे। मेरा क्या को, मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे उनके हाथों से एक पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार नहीं था, वो एक एक्नॉलेजमेंट था
मेरे उस छोटे छोटे एफर्ट्स का जो मैं वतन के लिए कर रहा हूँ, और वो आवाज़ उनकी, वो लाइनें उनकी आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। जब उन्होंने ये कहा था, अनिल मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम हिंदुस्तान में खासकर बम्बई शहर में बहुत कुछ कर रहे हो, वाई शुड यू बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू बॉम्बे। मैं वो दिन देखना चाहूँगा जब अनिल मुरारका के बारे में वतन बात करें। बहुत बढ़िया बात की सर ने, और ये कोई नामुमकिन चीज नहीं, जैसे सर की किताब खुद कहती है, अनकॉमन ड्रीम्स ऑफ ए कॉमन मैन। सर कब करने वाले ये सब? भाई बहुत चालू ही है 10 साल से कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। कुछ कश्मीर में किया, कुछ बिहार में किया, कुछ गोवा में किया, कुछ ना कुछ चालू ही है। और ये कारवां मैंने जैसे कहा, जब तक इस आदमी की आंखें बंद नहीं होगी ना, ये कारवां चलता है। सर मैं एक सर की खास बात बताना चाहूंगा, जब भी मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ या कोई मैगजीन देखता हूँ या न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी पढ़ता हूँ सर के बारे में, तो बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हमेशा खबरों में बना रहता है। क्या कारण है सर, लोग आपके बारे में इतना बोलते हैं, इतना लिखते हैं, ये कैसे हो पाता है? इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। हाँ, मैं जैसे कहा आपको भी कि एक कारवां है, शुरू रहना चाहिए। दादाजी ने कुछ किया, पापा आज भी कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा मैंने ली, मेरा सफ़र चालू है। इस नाचीज से प्रेरणा आज मेरा बेटा ले रहा है, सिद्धांत मुरारका। मुझे गर्व है कि आज वो सिर्फ 23 साल का लड़का है, लेकिन वो जिस तरीके से सोशल कामों को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो इस नाचीज को बहुत पीछे छोड़ रहा है। एंड आज एक पिता के लिए सबसे बड़ा फख्र उसी दिन होता है जब उसको उसके बेटे के नाम से बुलाया जाए। वो दिन दूर नहीं है भाई, जिस दिन मुझे भी सिद्धांत मुरारका के नाम से बुलाया। हम चाहते हैं वो दिन बहुत जल्दी आए। सर ये बताएंगे, पिछले कई सालों में हमने कई आपके एक से बढ़कर एक कारनामे, बहुत से अच्छे अच्छे कार्य देखे हैं। कौन सा कार्य देखकर दिल को कहीं ना कहीं सुकून लगता है और शांति लगती है कि मेरे हाथ में ये सब कुछ हुआ है? कार्य आपने कहा, बहुत से कार्य नहीं लिखते हैं। याद भाई क्या होता है, जो भी आप कार्य करते हो बिल्कुल होश में करते हो, तन मन धन से करते हो, दिल से करते हो, तो ये कहना कि कोई एक ऐसा कार्य जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बड़ा मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि जितने कार्य मैं कर रहा हूँ, तो सब हर कार्य बिल्कुल दिल के तारों से जुड़ा हुआ। मैं कोई भी एक कार्य के बारे में बोल के दूसरे कार्यों को हम डाइल्यूट कर देंगे। इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज व्हाट दिस मैन इज। तो इसको उसी तरीके से आप एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करो। कोशिश करनी एक है हमारा कर्तव्य है कि जिस चीज़ में हम हाथ डालें उसको प्रॉपर अंजाम दें। ये ना करें कि हमने कुछ कार्य किया उसको छोड़ दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हम यहाँ अभी गोरेगांव में बैठे हैं, मुंबई में। गोरेगांव ईस्ट में एक स्मशान भूमि बनी हुई है, फिर उसके बिल्कुल बाजू में कब्रिस्तान भी है। तो जो स्मशान भूमि बनी, ये बनी 2009 में। तो उसकी एक एक ईंट, एक एक दीवार, हर कोई चीज़ हमारे ट्रस्ट ने लगाई है। हम वो जरिया बने, मैं उसकी कोई शेखी नहीं के लगा रहा हूँ कि हम वो जरिया बने। और ऊपर वाले का रहम है कि आज तक उसकी टोटल देख रेख हमारा ट्रस्ट ही कर रहा है। वो एक ऐसी चीज़, जरूर एक ऐसी चीज़ बन गई जो इस सबब से मैं बहुत ज़्यादा जरूरत थी। और मुझे गर्व है, खुशी है कि हमारे ट्रस्ट के माध्यम से वो काम मुकम्मल। और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो हम सर से जानना कोशिश करेंगे। सर कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं सर कुछ आप अपने बारे में बताएं, कुछ एम्पल मिशन के बारे में बताएं, कुछ आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके बारे में बताएं। ना मैं कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ना कोई। यार ये सर का बड़प्पन है। गूगल पे उठा के सर का नाम डाल दीजिए, आप अपने आप सारी की सारी खूबियां बाहर आ जाएगी। यार भाई, हम सब साधारण लोग। आप ईमानदारी से बताइए, जब तक ये सांसें चल रही है, आप उसको एक सोशलाइट का नाम दे दीजिए, फिलेंथ्रोपिस्ट बोल दीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल दीजिए, जो बोलना बोल दीजिए। जिस दिन सांसें बंद हुई, आप एक महज एक बॉडी है।
और उस बॉडी को कोई भी इंसान ज़्यादा देर घर पे रखना नहीं चाहता। ये अटूट सच है जिंदगी का। हम सब वास्तविकता में एक मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी में मिलना है, इस मिट्टी से हम आए। तो अपने आप में ये कहना कि मैं कुछ हूँ, आप कुछ नहीं। आप अकेले आए हैं, अकेले हैं, अकेले जाना है। कोशिश करें, मैं बस आपके इस चैनल के माध्यम से उस यूथ को जरूर जागरूक करना चाहूँगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर कोई चीज पॉसिबल। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वर्क यू डू, इट्स अबाउट द क्वालिटी। आप पहल तो करो। आप कभी कभी हम बोलते हैं सोशल एक्टिविटीज क्या है, हम कैसे करें? कुछ नहीं है। इसका एक साधारण एग्जांपल देता हूँ। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में एक लिफ्टमैन है, वॉचमैन है, कई लोग हैं। उनके लिए आगे हाथ बढ़ा लो, बहुत कुछ हो जाएगा। आपको एक फील फैक्टर आएगा अंदर से कि आपने कुछ किया, एंड दैट्स द बिगनिंग ऑफ दैट सोशल वर्क, जिसको आप सोशलाइट बोलते हो, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हो, जो आप नाम देना चाहो दे लो। बट चैरिटी बिगिंस एट होम, ये एक थॉट है। ये बहुत ही अच्छी थॉट्स सर ने हमारे तक शेयर किए। हमसे बात करने का सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सो मच, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।